डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ BSOS 184 का मोस्ट स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर। आपका टाइटल है निजातीय फिल्म निर्माण की तकनीक तकनीक। तो निजातीय फिल्म समझते हो, ये ऐसा मूवी होता है जिसमें सभी धर्म के सभी धर्म जाति और संस्कृति को देखकर बनाया जाता है ना। संस्कृति जाति धर्म के साथ सभी लैंग्वेज को ना, सभी भाषा को साझा किया जाता है, संस्कृति को साझा किया जाता है। इन सबको ध्यान रखकर ही क्या किया जाता है, मूवी को बनाया जाता है ना। चलिए इसको हम लोग देखेंगे। ये आपका है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप दिसंबर वाले एग्जाम दे रहे हैं 25 में, जून एग्जाम 26 में दे रहे हैं, तो आप दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग देखिए न्यू हो चैनल में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और आप लोग बताइए वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। आपका फर्स्ट मोस्ट में क्वेश्चन है, निजातीय फिल्मों की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए, निजातीय जो फिल्में हैं उनकी किसी विशेष जाति, जनजाति, समुदाय के जीवन, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा और सामाजिक व्यवहार को दिखाने वाली फिल्में होती है। इन फिल्मों का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज की वास्तविकता को समझाना और दिखाना होता है। समझ में आ गया। तो निजातीय फिल्म में क्या होते हैं, समाज के रीति रिवाज, परंपरा, इन सब चीजों को ध्यान रखकर बनाते हैं और सच्चाई को दिखाते हैं फिल्म में। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है सत्यता यानी सच्चाई। सत्यता यानी सच्चाई, यानी यह वास्तविक जीवन पर आधारित होती है और अत्यधिक नाटकीय तत्व नहीं होते हैं। दूसरी विशेषता है सांस्कृतिक प्रस्तुति, जिसमें भाषा, परिधान, भोजन, त्योहार और पारंपरिक गतिविधियों की को सही रूप में दिखाया जाता है। तीसरी विशेषता है सामाजिक और आर्थिक जीवन का चित्रण। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यानी सत्यता, यह वास्तविक जीवन पर आधारित होती है और अत्यधिक नाटकीय तत्व नहीं होते हैं। मतलब कि नाटक होता है ना, कुछ भी दो एंजॉय वाले कॉमेडी टाइप के, इसमें नहीं वैसे होते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि सांस्कृतिक प्रस्तुति, जिसमें भाषा, परिधान, भोजन, त्योहार और पारंपरिक गतिविधियों को सही रूप में दिखाया जाता है। तीसरी विशेषता है सामाजिक और आर्थिक जीवन का चित्रण, जिसमें जाति, वर्ग, शक्ति, संरचना को उजागर किया जाता है। चौथी विशेषता यह है कि स्थानीय दृष्टिकोण का महत्व, यानी कि फिल्म निर्माता स्थानीय लोगों के अनुभव और दृष्टिकोण को फिल्म में शामिल करता है। पांचवी विशेषता है कि साक्षात्कार और प्रत्यक्ष अनुभव का प्रयोग, जिसमें फिल्म विश्वसनीय और वास्तविक लगती है। निजाती फिल्में दर्शकों को केवल देखने का अनुभव नहीं देती बल्कि सोचने और समझने का मौका भी देती है। इनके माध्यम से समाज की विविधता, जीवन के संघर्ष और कठिनाइयां उजागर होती है और ये फिल्में दर्शकों में सांस्कृतिक समझ और संवेदनशीलता विकसित करती है। फिल्म निर्माता और चित्रित फिल्म के बीच संबंधों को स्पष्ट कीजिए। फिल्म निर्माता और चित्रित फिल्म के बीच गहरा संबंध होता है, क्योंकि फिल्म निर्माता वह व्यक्ति होता है जो किसी कहानी, समाज या समुदाय की वास्तविकता को स्क्रीन पर प्रस्तुत करता है। फिल्म निर्माता की सोच, दृष्टिकोण और संवेदनशील फिल्म के विषय, शैली और प्रस्तुति को प्रभावित करती है। फिल्म में दिखाई गई घटनाएं, पात्र और दृश्य अक्सर फिल्म निर्माता की नजर और अनुभव का प्रतिबिंब होते हैं। इसी कारण एक ही विषय पर अलग-अलग फिल्म निर्माता अलग-अलग फिल्में बना सकते हैं। निजाती फिल्मों में यह संबंध और भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि फिल्म निर्माता को स्थानीय समुदाय, उनकी भाषा, रीति रिवाज और जीवन शैली को सही रूप में समझाना और प्रस्तुत करना होता है। फिल्म निर्माता का दृष्टिकोण दर्शक के अनुभव को प्रभावित करता है और फिल्म की विश्वसनीयता तथा सांस्कृतिक सटीकता तय करता है। इसके अलावा फिल्म निर्माता कहानी, कैमरा एंगल, शॉट्स और संवाद का चुनाव करता है, जिससे फिल्म की कहानी और भावनात्मक प्रभाव और मजबूत होता है। इस तरह फिल्म निर्माता और चित्रित फिल्म के बीच संबंध केवल तकनीकी नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जिम्मेदारी भी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, समाज में शक्ति असंतुलन और संबोधित करने में फिल्म निर्माता की भूमिका की व्याख्या कीजिए। फिल्म निर्माता समाज में शक्ति असंतुलन को उजागर करने और उसके प्रति जागरूक बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाज में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक असमानता के कारण कुछ वर्ग या समुदाय अधिक शक्तिशाली होते हैं, जबकि कुछ कमजोर और हाशिए पर रहते हैं। फिल्म निर्माता इन असंतुलन को समझकर अपनी फिल्म के माध्यम से समाज को दिखाता है और दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है।
नृजाति फिल्में विशेष रूप से कमजोर और अल्पसंख्यक समुदायों के जीवन और संघर्ष को सामने लाती है, जिससे समाज में संवेदनशीलता बढ़ती है। फिल्म निर्माता पात्र, संवाद और दृश्य का चयन इस तरह करता है कि दर्शक उन असमानताओं को महसूस करे और समाज की वास्तविकता को समझे। इसके अलावा फिल्में न्याय, समानता और सामाजिक सुधार के संदेश भी देती है। फिल्म निर्माता केवल जानकारी तक देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज में आलोचनात्मक और सामाजिक चेतना उत्पन्न करने में योगदान देता है। इस तरह फिल्म निर्माता शक्ति असंतुलन को उजागर करने और समाज में जागरूकता बढ़ाने का प्रभावी माध्यम है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्टूडेंट्स 4 है, क्या फिल्म निर्माताओं को निर्जातीय दस्तावेज का द्वारपाल माना जा सकता है? चर्चा कीजिए। आंसर देखिए, निर्माता निर्जातीय दस्तावेज के द्वारपाल के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि वे किसी विशेष समुदाय, जाति या जनजाति के जीवन, संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं का सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं। उनकी फिल्में केवल कहानी कहने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहलुओं को संरक्षित और दस्तावेजित भी करती है। निर्जातीय फिल्मों में भाषा, परिधान, त्योहार, भोजन और पारंपरिक गतिविधियों को सही रूप में दिखाया जाता है, जिससे यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सांस्कृतिक दस्तावेज बन जाती है। फिल्म निर्माता समुदाय के सदस्यों से एक संवाद करके उनकी वास्तविकता को समझते हैं और उसे फिल्म में प्रस्तुत करते हैं। इस प्रक्रिया से फिल्में केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि अध्ययन का, ज्ञान का भी माध्यम बन जाती है। फिल्म निर्माता को वास्तविकता और संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाए रखना होता है, ताकि समुदाय जीवन सही रूप में प्रदर्शित हो। इस संतुलन के कारण फिल्म निर्माता निर्जातीय दस्तावेज का संरक्षक बनता है और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शॉर्ट क्या है? शॉर्ट्स की शैलियों पर चर्चा कीजिए। शॉर्ट फिल्म निर्माण की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई होती है। इसे किसी कैमरा द्वारा लगातार रिकॉर्ड किए गए दृश्यों के रूप में समझा जा सकता है। शॉर्ट किसी कहानी, पात्र या घटना को दिखाने का माध्यम होता है और फिल्म की शैली, भावनात्मक प्रभाव और संदेश को प्रभावित करता है। शॉर्ट्स की विभिन्न शैलियाँ होती है। प्रमुख शॉर्ट्स में लॉन्ग शॉट शामिल होते हैं, जो किसी दृश्य या पात्र को उसके विषय परिवेश सहित दिखाता है। मीडिया शॉट को कैमरे या कंधे से ऊपर दिखाता है और संवाद के लिए उपयुक्त मान होता है। क्लोज अप शॉट किसी पात्र के चेहरे या वस्तु पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसके भावनाएं और विवरण स्पष्ट होते हैं। इसके अलावा ओवर द शोल्डर शॉट, पेन शॉट, ट्रैकिंग शॉट और डॉली शॉट जैसी तकनीकें भी होती है, जो फिल्म की कहानी को रोचक और गतिशील बनाती है। फिल्म निर्माता शॉट्स का चयन कहानी, दृश्य, प्रभाव और भावनात्मक उद्देश्य के अनुसार करता है। सही शॉट्स फिल्म के दर्शक अनुभव, कहानी की स्पष्टता और भावनात्मक असर को मजबूत करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्टूडेंट 6 है, फिल्म निर्माता की भूमिका और फिल्म निर्माण में कहानी विचार पर चर्चा कीजिए। फिल्म निर्माता फिल्म निर्माण की दिशा, शैली और संदेश तक तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वह कहानी का चयन करता है, पात्रों का निर्माण करता है और संवाद, दृश्य और भावनाओं का निर्देशन करता है। कहानी विचार फिल्म की आत्मा होती है। कहानी जो होती है विचार फिल्म की आत्मा होती है, जो दर्शक को आकर्षित करती है और उनके मन में संदेश पहुंचाती है। फिल्म निर्माता कहानी को वास्तविकता के अनुरूप प्रस्तुत करता है, खासकर निर्जातीय फिल्मों में जहां समाज, संस्कृति और परंपरा का चित्रण किया जाता है। वह कहानी के भाव, संघर्ष और घटनाओं को सही क्रम में दिखाता है, ताकि दर्शक आसानी से समझ सके। कहानी विचार के माध्यम से फिल्म निर्माता समाज में जागरूकता, संवेदनशीलता और आलोचनात्मक सोच पैदा करता है। इसके लिए वह पात्रों की भावनाओं, शॉट्स की शैली और कैमरा एंगल और दृश्य प्रभाव का सही उपयोग करता है। फिल्म निर्माता कहानी विचार के अनुसार फिल्म की योजना बनाता है और सभी तकनीकी और संरचनात्मक निर्णय लेने में मुख्य होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए स्टूडेंट 7 है, निर्जातीय वर्णन क्या है? फिल्म निर्माण में इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। निर्जातीय वर्णन किसी विशेष जाति, जनजाति या फिर समुदाय के जीवन, संस्कृति और रीति रिवाज, परंपराओं का सुव्यवस्थित और सजीव चित्रण है। फिल्म निर्माण में निर्जातीय वर्णन का महत्व इसलिए है क्योंकि यह दर्शकों को वास्तविक और विस्तृत जानकारी देती है। निर्जातीय फिल्में अक्सर समाज के कमजोर या हाशिए पर रहने वाले वर्गों के जीवन को उजागर करती है।
निर्जातीय वर्णना फिल्म में भाषा, परिधान, भोजन, त्योहार, कार्यशैली और पारंपरिक गतिविधियों को सही रूप में दिखाती है। इसके माध्यम से दर्शक न केवल देखने का अनुभव प्राप्त करते हैं, बल्कि समाज की विविधता, संघर्ष और जीवन की कठिनाइयों को भी समझते हैं। फिल्म निर्माता निर्जातीय वर्णना या उपयोग करने की सामाजिक असमानताओं, संस्कृति, पहचान और समुदाय की वास्तविकता को दर्शाता है। इससे फिल्म विश्वसनीय बनती है और दर्शकों में संवेदनशीलता और सांस्कृतिक समझ बढ़ती है। निर्जातीय वर्णना तकनीकी दृष्टि से शॉर्ट, संवाद, दृश्य और पात्रों के चयन में भी मदद करता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्टूडेंट्स 8 है। निर्जातीय फिल्म निर्माण में शामिल नैतिक मुद्दे पर चर्चा कीजिए। नैतिक मुद्दे की क्या करिए चर्चा कीजिए। निर्जातीय फिल्म निर्माण में कई नैतिक मुद्दे शामिल होते हैं, क्योंकि फिल्म निर्माता किसी समुदाय के जीवन, संस्कृति और परंपराओं को दिखाते हैं। सबसे पहला मुद्दा सत्यता और प्रामाणिकता, यानी फिल्म वास्तविक पर आधारित हो और किसी भी प्रकार की गलत जानकारी उसमें ना हो दे। दूसरा मुद्दा है समाज और पात्रों का सम्मान, ताकि किसी जाति या समुदाय की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। तीसरा मुद्दा है सहमति और भागीदारी, यानी फिल्म बनाने से पहले स्थानीय लोगों की सहमति लेना और उन्हें निर्माण प्रक्रिया में शामिल करना। चौथा मुद्दा है सांस्कृतिक संवेदनशीलता, यानी परंपराओं और रीति रिवाजों का सही और सम्मानजनक चित्रण करना। इसके अलावा सामाजिक प्रभाव का ध्यान रखना भी जरूरी है, क्योंकि फिल्म दर्शकों की सोच और व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। नैतिक मुद्दों का पालन न करने से फिल्म विवादित हो सकती है और समुदाय का विश्वास खो सकती है। इसलिए फिल्म निर्माता को हमेशा जिम्मेदारी पूर्ण, संवेदनशील और सचेत रहकर निर्जातीय फिल्म बनानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9 है। किसी एक शास्त्रीय हिंदी सिनेमा की कहानी एवं उसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। शास्त्रीय हिंदी सिनेमा में कई फिल्में समाज, संस्कृति और मानवीय जीवन को दर्शाती है। तो उदाहरण के तौर पर फिल्म माँ 1931 में समाज में परिवार और मातृत्व के महत्व को दिखाती है। इस फिल्म की कहानी एक माँ के संघर्ष और समर्पण के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी में दिखाया गया है कि कैसे माँ अपने बच्चों के लिए अपने सुख और आराम को त्याग देती है, उनके कल्याण के लिए लगातार संघर्ष करती है। फिल्म में पात्रों की भावनाएं, संवाद और दृश्य दर्शकों के दिल को छूते हैं। इसके प्रभाव के रूप में यह फिल्म समाज में मातृत्व, परिवार और नैतिक मूल्यों की अहमियत को लोगों तक पहुंचाती है। इस फिल्म ने दर्शकों में संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना पैदा की। इसके अलावा शास्त्रीय हिंदी सिनेमा की इस शैली ने भविष्य के फिल्म निर्माताओं को नैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से सजीव और प्रभावी फिल्में बनाने की प्रेरणा दी है। कहानी का सरल और भावपूर्ण प्रस्तुतिकरण दर्शकों को सोचने और सीखने के अवसर प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है। फिल्म निर्माण में राज्य क्या भूमिका अदा करता है, चर्चा कीजिए। फिल्म निर्माण में कई तरह से भूमिका निभाता है। सबसे पहला क्षेत्र वित्तीय सहायता और अनुदान, जिसमें फिल्म निर्माता को अपने प्रोजेक्ट के लिए बजट मिलता है। दूसरा क्षेत्र नीतिगत समर्थन, यानी फिल्म उद्योग के लिए नियम और निर्देश बनाए जाते हैं, जैसे सिनेमा नियम, सेंसर बोर्ड और फिल्म प्रमोशन नीतियां। तीसरा क्षेत्र है सांस्कृतिक संरक्षण, जिसमें राज्य न केवल फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करता है, बल्कि राष्ट्र और स्थानीय संस्कृति, इतिहास और परंपराओं के संरक्षण में मदद करता है। चौथा क्षेत्र है शिक्षा और प्रशिक्षण की, जिसमें फिल्म स्कूल और कार्यशालाओं के माध्यम से न फिल्म निर्माताओं को प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अलावा राज्य फिल्म का उत्सव, पुरस्कार और फिल्म फेस्टिवल के माध्यमों से फिल्मों के प्रचार प्रसार में भी मदद करता है। विशेषकर निर्जातीय फिल्मों में राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह समुदाय की वास्तविकता और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद करता है। राज्य का समर्थन फिल्म निर्माण को न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी मजबूत बनाता है। निर्वंश विज्ञान। अब क्या आएगा निर्वंश विज्ञान। तो निर्वंश विज्ञान किस प्रकार फिल्म निर्माण में योगदान देता है, इसे देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, निर्वंश विज्ञान फिल्म निर्माण में विशेष रूप से निर्जातीय फिल्मों के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि यह किसी समुदाय, जाति या जनजाति के जीवन, संस्कृति, रीति रिवाज और सामाजिक संरचना को समझने में मदद करता है। फिल्म निर्माता निर्वंश विज्ञान का उपयोग करके पात्रों, संवाद और दृश्य को वास्तविक और प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत करता है।
इसके माध्यम से भाषा, परिधान, त्योहार, भोजन और पारंपरिक गतिविधियों का सही चित्रण उचित होता है। निर्वंश विज्ञान फिल्म को समाज की वास्तविकता के करीब लाता है और दर्शकों को समाज की विविधता, संघर्ष और जीवन की कठिनाइयों को समझने का अवसर देता है। इसके अलावा यह फिल्म निर्माता को सांस्कृतिक संवेदनशीलता बनाए रखने में मदद करता है, ताकि किसी समुदाय की भावना को ठेस ना पहुंचे। फिल्म निर्माता निर्वंश विज्ञान के आंकड़े, साक्षात्कार और प्रत्यक्ष अनुभव का उपयोग करके कहानी को विश्वसनीय और शिक्षाप्रद बनाता है। निर्वंश विज्ञान फिल्म निर्माण की गुणवत्ता, प्रभाव और प्रामाणिकता को मजबूत करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के निर्माण कुछ शुरुआती निर्जातीय फिल्मों का विवरण दीजिए। भारत में निर्जातीय फिल्मों का निर्माण 20वीं सदी के शुरुआती दशक में हुआ। इन फिल्मों का उद्देश्य विभिन्न जनजातियों और समुदाय के जीवन, संस्कृति और रीति रिवाजों को सामने लाना था। शुरुआती निर्जातीय फिल्मों में आर्यावर्त, जनजातीय जीवन और गांव की कहानी जैसी फिल्में शामिल थी। इन फिल्मों का उद्देश्य विभिन्न जनजातियों, समुदायों के जीवन, संस्कृति और रीति रिवाज को सामने लाना था। शुरुआती निर्जातीय फिल्मों में आर्यावर्त, जनजातीय जीवन और गांव की कहानी जैसी फिल्में शामिल थी। इन फिल्मों में वास्तविकता अनुभव, साक्षात्कार और प्रत्यक्ष दृश्य का उपयोग किया जाता गया, ताकि दर्शक समाज की वास्तविकता को समझ सके। फिल्म निर्माता स्थानीय लोगों से संवाद करके उनकी दिनचर्या, परंपराएं और सामाजिक संरचना का सही चित्रण करते थे। इन फिल्मों में मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा और सांस्कृतिक जागरूकता का भी उद्देश्य था। शुरुआती निर्जातीय फिल्मों में समाज में कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के जीवन को उजागर किया। इसके अलावा उन्होंने दर्शकों में संवेदनशीलता, सामाजिक समझ और सांस्कृतिक चेतना विकसित की। इन फिल्मों ने भारत में निर्जातीय दस्तावेज का निर्माण किया और भविष्य के फिल्म निर्माताओं और समाज और संस्कृति को सजीव रूप में दिखाने की प्रेरणा दी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 है, फिल्म निर्माण में राज्य की भूमिका का वर्णन कीजिए। राज्य फिल्म निर्माण में कई तरह से योगदान देता है। सबसे पहला क्षेत्र वित्तीय सहायता, जिसके माध्यम से फिल्म निर्माता को बजट और अनुदान मिलता है। दूसरा क्षेत्र है नीतिगत और प्रशासकीय समर्थन, जिसमें सेंसर बोर्ड, फिल्म और नियम और प्रमोशन नीतियां शामिल होती है। तीसरा क्षेत्र है सांस्कृतिक संरक्षण, यानी कि राज्य, राष्ट्रीय और स्थानीय संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली को संरक्षित करने के लिए निर्जातीय फिल्मों का समर्थन। चौथा क्षेत्र है शिक्षा और प्रशिक्षण, जिसमें फाइल, स्कूल और कार्यशालाओं के माध्यम से नए फिल्म निर्माताओं को प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अलावा राज्य फिल्म उत्सव, पुरस्कार और प्रदर्शनियों के माध्यम से फिल्म निर्माण को बढ़ावा देता है। विशेषकर निर्जातीय फिल्मों में राज्य का समर्थन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह समुदाय की वास्तविक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद करता है। राज्य फिल्म निर्माण को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से मजबूत बनाता है और फिल्म निर्माता को कहानी को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने का अवसर देता है। इस तरह से आपका जो भी मोस्ट क्वेश्चन थे, आंसर थे, सो मैंने सभी करवाया। ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल रहे हैं टेलीग्राम में, ठीक है, फ्री में मिल रहे हैं टेलीग्राम में, फ्री पीडीएफ दे रहा हूँ। चैनल को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो लाइक करेंगे तो वीडियो दूर तक जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बात करते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों के इसके देखिए, ये आपको टेलीग्राम में जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए अपना, और टेलीग्राम पीडीएफ ले लीजिए। और देखिए, अगर पीडीएफ में अगर पासवर्ड लगा होगा तो आप लोग देखिए इंस्टा में पासवर्ड लीजिएगा, क्योंकि केवल इंस्टा में ही पासवर्ड दिए जाते हैं। अगर पीडीएफ में पासवर्ड पहले चेक कर लीजिएगा, पीडीएफ में पासवर्ड नहीं लगा रहेगा तो फिर ठीक ही है। चलो, आज के वीडियो में बता रखते हैं, नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे। जस्ट प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।